Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel, Mind Tales English चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम सेंटेंस पूरे कंप्लीट कर देंगे। आज पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एम्पेरेटिव सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। देन हमारे सेंटेंस एकदम से कंप्लीट हो जाएंगे। सेंटेंस का एक और वीडियो पहले आ चुका है, जिसने नहीं देखा है वो जाकर देखिए एंड आपको बहुत कुछ समझ आएगा एंड अच्छा लगेगा आपको। एंड स्टूडेंट्स, एक और बात मैं आपको क्लियर करा देती हूँ कि आपको लग रहा होगा कि मैडम एम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ा रही हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ा रही हैं, मीन्स ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, बच्चों जैसी बातें हैं। लेकिन ये आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करिए कि मैं जो भी पढ़ा रही हूँ एग्जाम से रिलेटेड ही पढ़ा रही हूँ, एग्जाम से रिलेवेंट ही पढ़ा रही हूँ। मैं बेमतलब का कुछ भी नहीं पढ़ा रही हूँ। अगर मैं ये सेंटेंस पढ़ा रही हूँ तो इसका मतलब है कि ये हमें ज़रूरी है पढ़ने। हम एम्पेरेटिव सेंटेंस को जानेंगे एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस को जानेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जानेंगे तो हम नरेशन में बहुत अच्छा कर पाएंगे। इसलिए कोई भी चीज़ है, कोई भी टॉपिक है, उसका हमें बेसिक क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ। देन विदाउट डिले लेट्स सी। सबसे पहले समझेंगे कि एम्पेरेटिव सेंटेंस किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं एंड इसमें किस टाइप के सेंटेंस आते हैं। देखिए, ये होते हैं टू एक्सप्रेस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट। मीन्स जहाँ ऑर्डर दिया जाता है, एडवाइस की जाती है एंड रिक्वेस्ट की जाती है, ऐसे सेंटेंस एम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर होता है इसका V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्यों होता है? अब आप कहेंगे कि मैडम सब्जेक्ट भी तो होता है। सब्जेक्ट भी इसमें होता है बट हिडन होता है। सब्जेक्ट को हम लिखते नहीं है इसमें सब्जेक्ट यू होता है लेकिन हम उसको लिखते नहीं है। ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, इन दीज सेंटेंसेज द सब्जेक्ट इज यू। इन सेंटेंसेज में सब्जेक्ट यू होता है बट इट इज हिडन। बट ये हिडन होता है, हम इसको लिखते नहीं है। इसीलिए जब हम सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं तो इसीलिए हम इसको वर्ब से स्टार्ट करते हैं। और वर्ब कौन सी लगाते हैं? V1 लगाते हैं। मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एग्जाम्पल से समझेंगे। ओपन द डोर मीन्स दरवाज़ा खोल दो। ऑर्डर दे रहे हैं ना, दरवाज़ा खोल दो। गो देयर, वहाँ जाओ। कम हेयर, यहाँ आओ। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो एम्पेरेटिव सेंटेंस में होते हैं। एंड प्लीज, ऑलवेज, काइंडली कम्स बिफोर द वर्ब। मीन्स अगर सेंटेंस में ऑलवेज आ रहा है, प्लीज आ रहा है एंड काइंडली आ रहा है तो हम इसको वर्ब से पहले लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज हेल्प मी, प्लीज सिट डाउन। तो मीन्स हमने यहाँ पे प्लीज लिखा है तो इसको हम पहले लिखेंगे। एंड इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें डू नॉट आता है, वर्ब V1 आती है एंड ऑब्जेक्ट आता है। एंड अगर नेवर वाला है तो नेवर आएगा, V1 आएगी एंड ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल से समझेंगे। नेवर टेल अ लाई मीन्स कभी झूठ मत बोलो। देखिए, नेवर आ रहा है तो यहाँ पे क्या है, ये एडवाइस दी जा रही है किसी को कि कभी झूठ मत बोलो। एंड डोंट सिट हेयर, यहाँ पर मत बैठो। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें डू नॉट आता है। अगर नेवर वाला होगा तो नेवर आता है, वो भी वर्ब से पहले आता है। आई होप आप इतना क्लियर कर पाए हैं। अब देखिए, एक थोड़ा सा बेसिक सी चीज़ आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे प्ले। अब देखिए, अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये प्ले क्या है तो आपको लगेगा कि ये क्या है, ये वर्ब है। तो हम क्या कहेंगे इसको? ये सिर्फ वर्ब ही नहीं है, ये क्या है? ये एक वर्ब भी है एंड ये एक कंप्लीट सेंटेंस भी है। और कंप्लीट सेंटेंस है, पूरा सेंस दे रहा है। कैसे? अब मैंने बोला प्ले, प्ले मीन्स खेलना। अब इसमें एम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? यू हिडन होता है। अब मैं कहूंगी यू प्ले, अब मैं किसी से बोल रही हूँ प्ले मीन्स खेलो, तुम खेलो, तो पूरा सेंटेंस हो गया, है ना। तो ये एकदम सोचने वाली बात है। इस तरीके से आप लॉजिकली पढ़ेंगे देन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा एंड पढ़ना भी आपको अच्छा लगेगा। एंड ये तो एडिशनल नॉलेज थी, मैंने आपको दे दी कि ये जैसे अब जो भी वर्ब है अगर सिर्फ लिखी हुई है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते तो नहीं है लेकिन हमें पता होने चाहिए कि सिर्फ वर्ब है वो लिखी हुई है। अगर उसके बाद फुल स्टॉप लिखा हुआ है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये सेंटेंस है, यहाँ पे वर्ब नहीं है, ये पूरा सेंटेंस है। अब देखेंगे, नेक्स्ट समझेंगे कि इसी में लेट का यूज होता है। एम्पेरेटिव सेंटेंस में लेट का यूज होता है तो वो किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं एंड लेट का यूज हम कहाँ करते हैं। यूज ऑफ लेट इन दिस सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर समझ लेंगे। लेट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद V1 आएगी। ध्यान से देखेंगे, V1 नहीं लिख देंगे, कहीं ऑब्जेक्ट बाद में लिख देंगे यहाँ की तरह कि पहले V1 है फिर ऑब्जेक्ट है। ये लेट वाले होते हैं, इसमें
लेट आएगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद V1 आती है। और इसमें इस टाइप से बोला जाता है कि उसे खेलने दो, उसे खाने दो, उसे पढ़ने दो, उसे सोने दो। इस टाइप के जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं उसमें हम इसका यूज़ करते हैं लेट का। एग्जाम्पल से देखेंगे, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, लेट हिम गो, उसे जाने दो। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम लेट का यूज़ करते हैं। देन आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे, लेट अस। एक होता है लेट अस, लेट का तो यूज़ हम करते ही हैं, बट हम लेट अस का कहाँ यूज़ करते हैं? लेट अस का यूज़ करते हैं इस टाइप के सेंटेंसेस में, जैसे कि हम दो लोग हैं या पूरा ग्रुप है, तो बोलेंगे चलो खेलते हैं। हम बोलेंगे ना चलो खेलते हैं, आओ खेलते हैं, आओ पढ़ते हैं, आओ चलो मार्केट चलते हैं। इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, हम बोलते भी हैं, तो वहाँ पर हम लेट अस का यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, लेट अस आएगा, उसके बाद V1 आती है। देखिए यहाँ पे लेट ऑब्जेक्ट V1 था, यहाँ पे लेट अस है और फिर उसके बाद V1 है। एग्जाम्पल से समझेंगे, लेट अस स्टडी नाउ, चलो अब पढ़ते हैं। एंड लेट अस गो टू मार्केट टू बाय अ शर्ट, चलो मार्केट चलते हैं एक शर्ट खरीदने, इस हिसाब से हम बोलते हैं। देन लेट अस का यूज़ वहाँ होता है। आई होप आप एम्पेरेटिव सेंटेंस क्लियर कर पाए हैं। एंड एम्पेरेटिव सेंटेंस में और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है बताने को, बेसिक से बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया। देन आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वन समझते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं? देखिए इसमें टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इमोशंस, रिएक्शन, मीन्स जो फीलिंग होती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, एंड बहुत ज़्यादा खुशी वाली फीलिंग हो गई या फिर बहुत ज़्यादा दुख वाली फीलिंग हो गई, जो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं वो इस वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं। एंड इसमें इसका स्ट्रक्चर होता है इंटरजेक्शंस। एंड इंटरजेक्शंस का मीन्स है कि मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था इंटरजेक्शन, और उसमें मैंने सारा आपको बताया था कि जो इंटरजेक्शंस वर्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अगर जिसने नहीं देखा है तो वो जाकर देखिए एंड आपको इंटरजेक्शन समझ आएगा। यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगी, वीडियो बड़ा हो जाएगा। एंड इसमें थोड़ा बता देती हूँ, इस टाइप के वर्ड होते हैं, जैसे होर्रा हो गया, वाह हो गया, एटसेट्रा, मीन्स जो बहुत ज़्यादा खुशी वाली फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा दुख वाली फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे ओ हो गया, एलास हो गया, एलास एक बहुत ज़्यादा दुख की फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। इस टाइप के जो वर्ड होते हैं वो इंटरजेक्शंस वर्ड होते हैं। एंड इसमें और क्या होता है? इसमें होता है एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। एंड एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना इसमें कंपलसरी होता है, ये लगता ही है। एंड देखते हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क, देखिए कहीं तो ये स्टार्टिंग में ही लग जाता है एंड कहीं ये लास्ट में लगता है। तो स्टार्टिंग में कहाँ लगता है? जहाँ पर इंटरजेक्शन पहले लिखे जाएंगे, इंटरजेक्शंस आएंगे, तो इंटरजेक्शंस के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे होर्रा, वी हैव वॉन द मैच, मीन्स होर्रा एक खुशी का वर्ड है कि मीन्स बहुत ज़्यादा खुशी है उसको कि हम मैच जीत गए, तो ये इंटरजेक्शन है एंड इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आया हुआ है। नेक्स्ट है ब्रेवो, ब्रेवो, ब्रेवो मीन्स शाबाश। देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आया हुआ है, वेल डन, और बाद में फुल स्टॉप लगेगा। आई होप आप इतना क्लियर कर पाए हैं इससे। अब इसका नेक्स्ट लेवल देखते हैं। नेक्स्ट होता है इसमें व्हाट का यूज होता है। व्हाट अ सीन एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल, इस टाइप से बोलते हैं। तो हम व्हाट कैसे यूज़ करते हैं इसमें, इसका स्ट्रक्चर समझेंगे। व्हाट ए या फिर एन, व्हाट के बाद ए या फिर एन आएगा ही, एंड उसके बाद एडजेक्टिव आता है, फिर नाउन आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। जो व्हाट वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है वो लास्ट में लगाया जाता है, वहाँ पर हम फुल स्टॉप नहीं लगाते। एंड जिसमें इंटरजेक्शंस पहले दिए होते हैं उसमें इंटरजेक्शन के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया हुआ होता है। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। अब एग्जाम्पल से समझेंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, देखिए व्हाट आ गया, आ ब्यूटीफुल एडजेक्टिव आ गया, फ्लावर नाउन आ गया, इट इज सब्जेक्ट आ गया कि कितना सुंदर फूल है। व्हाट अ हॉरिबल सीन इट इज, कितना डरावना सीन है। देन ये व्हाट का यूज है। अब इसी में एक होता है हाउ का यूज। जैसे व्हाट का यूज करते हैं
उसी तरीके से हम हाउ का यूज़ करते हैं। एंड इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग हो जाता है। हाउ का यूज़ होता है, इसके बाद हम एन का यूज़ नहीं करते हैं। हाउ के बाद डायरेक्ट एडजेक्टिव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। एग्जाम्पल से समझेंगे, हाउ वीक ही इज़, कि वह कितना वीक है। बोलते हैं ना वह कितना वीक है, थोड़े एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं कि अगर हमने किसी को बहुत ज़्यादा कमज़ोर को देख लिया तो बोलते हैं अरे कितना वीक है। हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज़, कितना सुंदर फूल है, इस टाइप से बोलते हैं। हाउ इंटेलिजेंट शी इज़, कितनी इंटेलिजेंट है, कितनी बुद्धिमान है। देन यही था इसमें। एंड स्टूडेंट्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और इसमें बताने के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप इतना याद रखिए, जो एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा इंटरजेक्शन के साथ, इंटरजेक्शन आते हैं तो उसके साथ लगेगा। अदरवाइज व्हाट वाला क्वेश्चन है या फिर हाउ वाला क्वेश्चन है तो लास्ट में लगेगा सेंटेंस में। एंड स्टूडेंट्स, आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस देखते हैं। अब समझते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस बहुत सिंपल सा होता है, मीन्स ये एक्सक्लेमेटरी जैसा ही होता है, बट इसमें एक्सप्रेशन कुछ दूसरे होते हैं। जैसे एक्सप्रेस, ब्लेसिंग, कर्ज, विश, मीन्स इसमें ब्लेसिंग देना, किसी को आशीर्वाद देना, कर्ज करना मीन्स किसी को श्राप देना या फिर किसी के लिए प्रार्थना करना, विश करना किसी को। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो ऑप्टेटिव में आते हैं। एंड इसका स्ट्रक्चर होता है, मे आता है इसमें, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क। एंड मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फुल स्टॉप। मीन्स इसमें ये समझने वाली बात है कि इसमें जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स है वो ज़रूरी नहीं होता है कि इसमें आएगा ही। इसमें अगर हम नहीं भी लगाएंगे, फुल स्टॉप भी लगा हुआ है, तब भी हमारा सेंटेंस सही है, वो गलत नहीं होगा। इसमें मर्जी होती है कि इसमें लगा भी सकते हैं एंड नहीं भी लगा सकते। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसमें लगाना कंपलसरी होता है, उसमें लगता ही है। इसमें लगाओ तब भी ठीक है एंड नहीं लगा रहे हैं, फुल स्टॉप लगा रहे हैं तब भी ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ, मीन्स कि तुम अपने जीवन में फलो फूलो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आशीर्वाद दे रहे हैं एंड एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा हुआ है। अगर ये नहीं भी लगा होगा तब भी ये सही है। एंड मे गॉड ब्लेस यू एंड मे गॉड गिव यू सक्सेस, कि भगवान तुम्हें सफल बनाए। एंड इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। एंड इसमें ये भी होता है कि अगर मे नहीं दिया होता है ना, मे को भी स्किप कर देते हैं। हम बोलते हैं ना गॉड ब्लेस यू, हम पूरा नहीं बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, हम सिर्फ इतना बोल देते हैं गॉड ब्लेस यू। मीन्स अगर किसी को आशीर्वाद देना होता है तो इसमें ये भी कंपलसरी नहीं होता है कि मे लगेगा ही, अगर नहीं भी लगेगा तब भी सेंटेंस सही है। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में। और इससे ज़्यादा समझने को कुछ भी नहीं है। जहाँ पे श्राप दिया जाता है, श्राप समझ रहे हैं ना, किसी से लड़ाई हो जाए तो उसके बाद बोलेंगे अरे कीड़े पड़े तेरे, इस टाइप से बोलते हैं एंड वो एक श्राप हो गया। किसी से बोल रहे हैं कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र करे, तो वो क्या हो गया, वो आशीर्वाद हो गया। किसी के लिए विश कर रहे हैं कि जैसे अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है और तुम उसको बहुत ज़्यादा मानते हो, वो एग्जाम देने गया है तो आप उसके लिए विश कर रहे हैं कि भगवान ये पास हो जाए, अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, तो वो एक विश करना हो गया। देन आई होप आप क्लियर कर पाए हैं कि इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने सेंटेंस पूरा कंप्लीट कर लिया है, 2 वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी छोटी वीडियो हैं। एंड अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आएगा। और जिसने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो देखिए एंड आप कल प्रिपेयर होकर आइए। जो मैंने आपको बताया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दिए हैं एंड सेंटेंस बता दिए हैं, टेंस बता दिए हैं, तो इनको रिवाइज करके आइए। मैं ये भी उम्मीद कर रही हूँ कि आप पढ़ने के साथ साथ नोट्स भी बना रहे होंगे। एंड नोट्स बनाने बहुत कंपलसरी होते हैं, आपको नोट्स बनाने ही हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हैं एंड अच्छे से सीखना चाह रहे हैं तो आप नोट्स भी बनाइए। देन आपने नोट्स बनाए होंगे, आप उनको रिवाइज करके आइए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।